हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हनुमान जो थे लंका में पहुँचे। हनुमान जो थे समुद्र तट तक पहुँच गए थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। तब हनुमान उठे और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए और वहाँ से उड़ने के लिए पहले अपने पिता को प्रणाम किया। पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, अर्थात वे उड़ रहे थे। महेंद्र पर्वत बहुत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे। हनुमान के छलांग लगाने तक ही वह पर्वत शांत था। छलांग लगाने के दबाव से पर्वत जो था दरक गया था, उसमें मतलब दरारें पड़ गई थी। वन जो था थर्रा गया था, कांप गया था। वृक्ष कांपकर गिर गए थे लेकिन हनुमान जो थे इन चीज़ों से बेखबर थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वे तो वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। वे जहाँ से भी निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती। समुद्र के अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक। मैनाक पर्वत चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ रुककर विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान जो थे वो वहाँ पर नहीं रुके। वे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई, मतलब रुकावटें आई। रास्ते में उन्हें एक सुरसा नामक राक्षसी मिली। वह हनुमान को खाना चाहती थी, लेकिन हनुमान ने उन्हें चकमा दे दिया। उसके मुंह से घुसकर वापस निकल आए। आगे एक और राक्षसी मिली जिसका नाम था सिंहिका, छाया राक्षसी। उसने जल में हनुमान की परछाई को पकड़ लिया, लेकिन हनुमान ने सिंहिका को भी मार डाला। अब हनुमान जी को दूर से लंका दिखाई पड़ने लगी थी। लंका के पास पहुंचकर हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। हनुमान को अभी तक बिल्कुल भी थकान नहीं थी। बस इसी बात की चिंता थी कि वे सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए और उस लंका नगरी को देखने लगे। वे लंका नगरी की सुंदरता देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। दिन के समय लंका में प्रवेश करना उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्हें लगा कि दिन के समय तो कोई भी उन्हें देख सकता है, इसलिए रात होने का इंतजार किया। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वे नगर के बीचों बीच पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर महल है। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे और वह महल जो था वह रावण का था। वहाँ पर रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, लेकिन उन्हें सीता कहीं भी दिखाई नहीं दी। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, लेकिन सीता का वे पता लगा नहीं पाए। सोचने लगे रावण ने अवश्य ही सीता को कहीं छिपा दिया है, लेकिन उन्होंने भी उन्हें ढूंढ निकालने की जिद पकड़ ली थी। फिर वे घूमते घूमते उसी महल के पास एक वाटिका की ओर गए। वहाँ पर अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे और यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहाँ पहुँच गए। एक यही स्थान बचा था जहाँ पर उन्होंने सीता को नहीं ढूंढा था। वे वहाँ पहुंचकर एक वृक्ष पर बैठ गए और ऊपर से बैठकर नीचे सब देखने लगे।
उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। रात हो गई। अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। अट्ठास मतलब हंसने की आवाज़ें, जो कि राक्षसियों की थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। उन्होंने देखा कि नीचे एक वृक्ष के राक्षसियों का झुंड है और उनके बीच में एक स्त्री बैठी है, चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल। तब उन्होंने मन में सोचा, यही माँ सीता है। राक्षसियाँ वहीं थीं। वे मिलना चाहते थे सीता से, लेकिन अवसर ढूंढने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्होंने रावण को आते हुए देखा। रावण सीता को बहला रहा था, फुसला रहा था, बहुत लालच दिया, लेकिन सीता अपने वचन से नहीं डिगी। वह डर तो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण की एक भी बात नहीं मानी, बल्कि रावण का अपमान किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूँगा। अब तुम्हारे पास 2 महीने ही बचे हैं। सीता ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया। उन्हें डराने धमकाने लगी। कहने लगी कि तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब कुछ नष्ट हो गया है, यह सपना अच्छा नहीं है। सीता यह सुनकर विलाप करने लगी। देर रात तक राक्षसियाँ एक एक करके चली गई। अब सीता जो थी वाटिका में अकेली थी। हनुमान जी ने सोचा कि मैं किस प्रकार सीता के सामने जाऊं, कहीं वे मुझे भी राक्षस न समझ लें। इसलिए हनुमान ने पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा शुरू कर दी। यह सुनकर सीता ने पूछा कि कौन हो तुम। हनुमान नीचे उतर आए और अपना परिचय दिया। कहा कि मैं श्री राम का दास हूँ। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर उनका संदेह दूर कर दिया। हनुमान तो उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन सीता ने मना कर दिया। हनुमान ने सीता से विदा ली। वे जल्दी से जल्दी राम तक सीता का समाचार पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण दे दिया। वहाँ राम के पास लौटने से पहले हनुमान ने रावण का उपवन जो था बाग जहाँ तहस नहस कर दिया और बहुत से राक्षसों को मार डाला। उन राक्षसों में रावण का एक पुत्र भी था, जिसका नाम था अक्षय कुमार। रावण भागे भागे गए और रावण को इसकी सूचना दी। रावण ने मेघनाद को हनुमान को पकड़कर लाने के लिए भेजा। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया और उस युद्ध में हनुमान पराजित हो गए और मेघनाद हनुमान को बांधकर महल में ले आया। महल में आने पर रावण ने पूछा, तुम कौन हो, किसने यहाँ भेजा है तुम्हें। हनुमान बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसने कहा कि मैं हनुमान हूँ। उन्होंने कहा, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका भला है। रावण तो हनुमान को मारना चाहता था, लेकिन
रावण के छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया और कहा कि नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दे दी। आग लगने पर हनुमान एक भवन पर चढ़कर दूसरे भवन पर चढ़ते गए और इस तरह सारे रावण की लंका में आग लगा दी। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई कि कहीं अशोक वाटिका में तो आग नहीं लग गई है। वे वहां जा पहुँचे और देखा कि सीता तो सकुशल हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। वहां जाकर हनुमान ने सीता जी से आशीर्वाद मांगा और वापिस राम की ओर चल पड़े। इधर दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचते ही अंगद, जामवंत सभी वानरों ने हनुमान को घेर लिया। वहां पहुंचकर हनुमान ने सारा हाल बताया और कहने लगे कि यह समाचार हमें जल्दी से जल्दी श्री राम तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने मार के कई वन उजाड़ डाले और दौड़ते हुए किष्किंधा पहुंच गए। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया हुआ आभूषण भी दिया और लंका के सारे समाचार सुना दिए और कहा कि सीता जी व्याकुल हैं, चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि यदि श्री राम 2 महीने में नहीं आए तो पापी रावण उन्हें मार डालेगा। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां शुरू करने का निर्देश दे दिया। अब सभी वानरों का यही लक्ष्य था। एक ही दिशा थी, दक्षिण दिशा। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित कर दी गई। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। इनमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं।